वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एंड आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताना। एंड गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में लेक्चर पीछे छोड़ दिया था, मतलब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक का लीव करा था, हम लोग उसी के बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान। अभी हम लोग आसान टॉपिक्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मैं भी आप लोगों का लेक्चर में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये तीसरी बार मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बार-बार कोई ना कोई क्या आ रहा है, लेक्चर में आ ही रहा है, ठीक है। इसी वजह से है ना, मतलब मेरे को बार-बार क्या करना पड़ रहा है, कट करना पड़ता है लेक्चर, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पाइथन या फिर नमपाई सीखना है तो आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड गाइस, मैंने आप लोगों ने जैसा बोला था कि आप अपना मतलब हमें आपसे कनेक्ट करना है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जा सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप लोग जॉइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मैंने है ना, मतलब वीडियो के आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को मेरा ही कमेंट पिन रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो वहाँ से भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्या अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल कॉलम एक्सेस के बारे में क्या कर ली थी, बात कर ली थी। ये तीसरी बार है जब मैं मल्टीपल कॉलम एक्सेस को क्या कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये तीसरी बार हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल कॉलम एक्सेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर हमारे पास डाटा फ्रेम है, ठीक है, हम लोगों के सब पास कितना, जैसे ये हमारे पास डाटा फ्रेम था, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे, मल्टीपल कॉलम एक्सेस कर रहे थे। कैसे? मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे अगर लेट सपोज करो यहाँ पे हाइपोथेटिकली मान लो एक सेकंड के लिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा फ्रेम है। जैसे मैंने आप लोगों को एक फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजर का एग्जांपल दिया था, ठीक है। आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा क्या है, डाटा फ्रेम है। तो उसमें से आप लोगों को कुछ ही चीज़ें क्या चाहिए, आपके काम की। मतलब लेट्स सपोज़ करो आप लोगों के काम की है ना, प कोई ए और कोई बी प्रोडक्ट की चीज़ें ही हैं, ठीक है? और बाकी सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनको आपका कोई काम नहीं है, ठीक है? आसान भाषा में मैं कहूँ तो जैसे लेट्स सपोज़ करो आप एक क्या हो, आप एक अकाउंट मैनेजर हो, ठीक है? आप क्या हो, आप एक अकाउंट मैनेजर हो बहुत बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? और आप क्या कर रहे हो, आप है ना सेल्स मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज करो, चलो फिर से हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। आप सेल्स मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा आपने देखा कि आपके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैमसंग के फ़ोन क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किसके फ़ोन सेल हो रहे हैं, उसके बाद आईफ़ोन के फ़ोन सेल हो रहे हैं, फिर उसके बाद शाओमी के फ़ोन सेल हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रियलमी के फ़ोन सेल हो रहे हैं, फिर उसके बाद पोको के फ़ोन से सेल हो रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपको इतना बड़ा डाटा दे रखा है। अब जो सैमसंग के पास एक फ़ोन तो है नहीं। अब सैमसंग जब आप देख रहे हो कि सब कस्टमर सबसे ज़्यादा सैमसंग ले रहे हैं, तो सैमसंग में भी कस्टमर सबसे ज़्यादा क्या ले रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब देखो, आप लोगों के पास बहुत बड़ा एक क्या है, डाटा फ्रेम है, ठीक है? बहुत बड़ा डाटा है और उस बहुत बड़े डाटा में से आपको अपने हिसाब की कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम एक्सेस करते हो। यहाँ पे आप लोगों को जो चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे नेम एंड सिटी चाहिए था, तो हमने नेम एंड सिटी पास कर दी और इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें सिर्फ नेम एंड सिटीज़ दिया था, ठीक है? इसने हमें क्या करा था, ऐज वगैरह नहीं दी थी, ठीक है? तो यही चीज़ आप लोगों को करनी रहती है, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें तो हमें आ गई थी, मल्टीपल कॉलम एक्सेस आ गई थी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, जिसको आई लॉक एंड लॉक बोला जाता है, ठीक है? इसके पहले मैं आप लोगों को उसके ऊपर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने इन्फो 2 के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है? ये इन्फो मैंने क्यों लिखा था, लास्ट क्लास में मैंने इसे इसीलिए लिखा था ताकि आप लोगों को एक सीक्वेंस पता चल जाए कि हम लोग पांडास में किस तरीके से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रो एंड कॉलम एक्सेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, अब सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसी के साथ मैं इस वाला जो टॉपिक है, लॉक एंड आई लॉक वाला, इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको मिक्स करने वाला हूँ, ठीक है? मतलब इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ क्या करने वाले, डील करने वाले हैं, ठीक है? इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ क्यों डील करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ डील करेंगे तो समझने में क्या रहता है, बहुत आसानी रहती है। इसके बाद हम लोग बूलियन इंडेक्सिंग के ऊपर आ जाएँगे और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के ऊपर हम लोग आ जाएँगे। ये वाले टॉपिक्स को हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे, ठीक है? और ये टॉपिक्स छोटे भी हैं, ठीक है? छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए इनको एक साथ लिंक करके पढ़ाना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है? इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, एक साथ लिंक कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये इन्फो आप लोग अभी हम लोग का जो लेवल 3 है, मतलब स्टेज 3, ठीक है? इस स्टेज 3 के बाद हम लोग स्टेज 4 पे जाएँगे, ठीक है? स्टेज 5 पे जाएँगे, स्टेज 6 पे जाएँगे। अच्छा, स्टेज 6 पे ये मतलब यहाँ तक लोग पढ़ाते नहीं है, ठीक है? लोग जनरली क्या कर देते हैं, स्टेज 5 पे ही क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो आप लोग मुझे बता देना कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। आप लोगों को स्टेज 6 तक जाना है, स्टेज 7 तक भी जाना है कि नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि मतलब लोग क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को स्टेज 6 भी पढ़ाऊँगा एंड स्टेज 7 भी पढ़ाऊँगा, ठीक है? इससे चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मैं अपना माउस क्या कर लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ, 1 सेकंड देना मेरे को, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड देना मेरे को, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है? एंड
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपना रो कॉलम में जहाँ पे हमने अपना पार्ट 1 करा था इसी को कर लेते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँगा, आप लोग यहाँ पे क्या करो, आप लोग पार्ट 1 के अंदर ही हम लोग जितना मतलब जितने अभी कोड्स लिखने वाले हैं उसको लिखे रहने दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो आप लोग जितनी बार आप लोग क्या करोगे, लेट्स सपोज़ करो आप लोगों ने क्या करी, नई फाइल बना ली, ठीक है? जैसे ये हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बना लिया रो एंड कॉलम का, उस रो एंड कॉलम के अंदर आप एक नई फाइल बना रहे हो जिसका आप नाम रख रहे हो पार्ट 2, ठीक है? आप लोग हर एक कोड के लिए नई फाइल बना रहे हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप लोगों को बार-बार क्या करना पड़ेगा, एक डाटा फ्रेम को लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, डाटा फ्रेम लिख रखा है, ठीक है? तो आपको बार-बार ही क्या करना पड़ेगा, इसी डाटा फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? आप लोगों को बार-बार क्या करना पड़ेगा, डाटा फ्रेम को वहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा, एक नया डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पार्ट 1 के अंदर ही है जितनी चीज़ें हैं आप लोग उसको क्या कर लो, सीख लो, ठीक है? पार्ट 1 के अंदर ही आप लोग क्या करो, इस पूरे के पूरे मतलब जो हम रो एंड कॉलम एक्सेस को लॉक एंड अनलॉक को क्या कर लो आप लोग है ना, इसी के अंदर लिखे रहने दो, क्योंकि आप लोगों को बार-बार मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग बार-बार, जैसे ये हम लोगों ने क्या कर रखा है, इतना बड़ा डाटा फ्रेम बना रखा है, आप लोग बार-बार इस डाटा फ्रेम को क्या करो, मल्टीपल फाइल्स बनाओ और मल्टीपल डाटा फ्रेम्स के अंदर मतलब मल्टीपल बार इसी डाटा फ्रेम को लिखो, ठीक है? लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को एक ही मतलब आप लोग पार्ट 1 के अंदर इतना सब कुछ लिखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पार्ट 2 बना सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करो, मतलब एक ही फाइल बने रहने दो और उसके अंदर क्या करो, डील करो, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है? हम लोगों ने मल्टीपल कॉलम एक्सेस ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में ही डील कर ली थी। अच्छा ये हेडिंग नहीं डाली थी मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में, ठीक है? ये हेडिंग डालना मैं क्या कर गया था, भूल गया था, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डाल सकते हो। ये क्या हुआ, हमारा मल्टीपल कॉलम एक्सेस हुआ। बेसिकली मैंने बोल दिया था कि हम लोग किसके ऊपर डील कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल कॉलम एक्सेस के ऊपर डील कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना भूल गया था कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब मैं ये लिखना भूल गया था, ठीक है? तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, लॉक एंड आई लॉक के ऊपर क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है? सो पहले बढ़ने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है? पहले मैं बता देता हूँ कि हम डील किससे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल रो, ठीक है? हम लोग किसके ऊपर डील कर रहे हैं, सिंगल रो, ठीक है? बाय पोजीशन, ठीक है? मतलब हम लोग अभी सिंगल रो क्या कर रहे हैं, बाय पोजीशंस क्या कर रहे हैं, उनको डील कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपना डीएफ। डीएफ क्या डिनोट करता है, डीएफ डिनोट करता है हमारा डाटा फ्रेम, ठीक है? और हम लिखेंगे आई लॉक, ठीक है? कि आईलॉग क्या है, ये आईलॉग शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना कोऑर्डिनेट पास कर देंगे। लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 पास कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों को अभी क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है? सो एक चीज़ हो गई हमसे, ठीक है? यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है? इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है? वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल नाम रखते हैं ए, और ए के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये डीएफ को पास कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया ए, और ए के अंदर हमने क्या कर दिया, डीएफ को क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेकिन बेसिकली इसको हटाते हैं, ठीक है? एंड अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल ए को पास कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देना, अब ज़रा ध्यान से देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम लोग क्या कर देते हैं, इनको कमेंट्स आउट कर देते हैं, ठीक है? ये जो ये है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, वरना बेकार में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें ये चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? सो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है? इन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ। कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार क्या हो जाएगा, आउटपुट में ये सारी चीज़ें भी क्या आ जाएँगी, कमेंट्स में आ जाएँगी, ठीक है? ये आप लोगों के पास लिखा हुआ रहेगा। मैं बस इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डीएफ आईलॉग को क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इस वाली क्या करने वाला हूँ, पांडास की जो प्रॉपर्टी है इसको शो करना चाह रहा हूँ। मैं आईलॉग के बारे में आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो ऊपर जो भी मैंने लिखा है जैसे मल्टीपल कॉलम के बारे में, तो ये मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, ताकि ये सिर्फ़ हमारे लिए रहे, सिस्टम इसके ऊपर क्या करे, रीड ना करे, ठीक है? सिस्टम इसके ऊपर रीड ना करे, ठीक है? तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना आईलॉग के ऊपर क्या करते हैं, डील करते हैं। अच्छा, इसको जब आप रन करोगे तो एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना, इस एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने नेम में हमने क्या कर दिया, नेम में देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे डीएफ टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे अपनी 0 पोज़ीशन तो कौन है, राज है, ठीक है? उसकी से एज दे रखी है और उसकी सिटी दे रखी है। मतलब राज के बारे में आप लोगों को क्या दे रखा है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इसको ऑब्जेक्ट क्यों लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लिखा गया है, कोई मुझे बता सकता है? ये चीज़ मैंने आप लोगों को नमपाई के अंदर क्या कर रखी थी, बता रखी थी, ठीक है? इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न देखोगे आप लोगों ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग भी है और यहाँ पे एक नंबर भी है, ठीक है? मतलब आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? आसान भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करें तो आप लोग समझो कि अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पे, और क्या है, नंबर नंबर सिस्टम भी क्या है, प्रेज़ेंट है। इसी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी है। देखो ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, ठीक है? डीएफ आईलॉग, ठीक है? तो ये आप लोगों ने यहाँ पे 0 पास करा है ना, ठीक है? 0 क्या स्पेसिफिकली 0 एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है? कोऑर्डिनेट कैसे? ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है? ये 0 कोऑर्डिनेट पे था, ये जो हमारा क्या था, ये 0 था, ठीक है? ये क्या था, ये सिमरन हमारी 1 है और प्रियांक क्या है, हमारे 2 है, ठीक है? मतलब ये इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर बेसिकली मैंने आप लोगों को ये चीज़ बहुत बार समझाई है, पूरे पाइथन से लेकर मैं नमपाई, मतलब हम लोग पाइथन, मैंने आप लोगों को पाइथन में भी ये चीज़ें बहुत बार सिखाई थी, नमपाई के अंदर भी
बहुत बार मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बता रखी थी, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, बेसिकली क्या होता है, जो हमारी जो हम जिस तरह हम हाँ, देखो हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को रफ में क्या करते हैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। रफली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। जो हम काउंटिंग करते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि आप काउंटिंग करो, तो आप किससे स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो, 2 1 2 3 आप लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप पाइथन में लिखोगे, पाइथन में जो काउंटिंग होती है, ठीक है, पाइथन में जो नंबर सिस्टम होता है, वो किससे स्टार्ट होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। अब पाइथन इस तरीके से स्टार्ट करता है। तो जब भी आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोग कुछ लिखते हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे राज, तो अगर आप इसको रियल वर्ल्ड में रीड करोगे, तो ये जो क्या है, ये जो डाटा फ्रेम है, तो इसमें ये जो फर्स्ट है, ठीक है, अगर आप इसको रीड करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि राज क्या है, राज फर्स्ट प्लेस पे है, सिमरन सेकंड प्लेस पे है, ठीक है, प्रियांक थर्ड प्लेस पे है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाइथन में ये चीज करोगे, तो पाइथन को राज किस पे दिखेगा? पाइथन को राज 0 प्लेस पे दिखेगा, ठीक है। पाइथन में राज किस पे है? राज 0 पोजीशन पे, क्योंकि पाइथन में जो हमारी क्या होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है। पाइथन में जो हमारा मैथमेटिकल टूल स्टार्ट होता है, वो बेसिकली किससे होता है? 0 से होता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि बेसिकली पांडास क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है। पांडास क्या है? पाइथन की एक एक्सटेंडेड लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे भी जो काउंटिंग सिस्टम है, वो बेसिकली किससे स्टार्ट हो रहा है? वो बेसिकली अपना किससे स्टार्ट होता है? वो हमारा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता रखी है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि बेसिकली रफली जो हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी बेसिक लाइफ में करते हैं, ठीक है, बेसिक लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो बेसिक लाइफ में हमारे लिए क्या रहता है, हम किससे डील करते हैं, हम करते हैं, हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, वो किसमें स्टार्ट होती है, ठीक है, वो होती है हमारी किससे? 1 2 3 से, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर हमारी काउंटिंग इससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसी वजह से जब हमने क्या करा, यहाँ पे 0 पोजीशन को क्या करा, पास करा, बेसिकली 0 हम लोगों ने क्या करा, 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या करा, फिट करा, ठीक है। सो पाइथन ने हमारे लिए क्या प्रिंट करा, उसने जो 0 पोजीशन पे था, ठीक है, जो राज जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा था, और इसने क्या करा, स्पेसिफिकली राज लिया, ठीक है, और राज की एज ली, और राज का क्या करा, सिटी मेंशन कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया क्या हमारा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा जब हम लोग क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ हमें याद रखनी है, इसमें चीज़ हमें क्या याद रखनी है, इसमें याद हमें रखना है कि जब भी आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोगों को पाइथन की जो काउंटिंग है, ये समझनी है, मेन आप लोगों को ये समझना है। अगर आप लोग पहले से मेरा लेक्चर देखते आ रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ ऑब्वियसली से क्या पता होगी कि पाइथन में जो भी नंबर सिस्टम रहता है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, समझनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम लोगों ने देख लिया सिंगल रो, तो हम लोगों ने क्या कर ली, डील कर ली, ठीक है। ये सिंगल रो है, ठीक है। इसमें देखोगे आप लोग जरा एक एक बार फिर से इसका आउटपुट हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना आउटपुट रन करोगे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा, ठीक है। सो एक सेकंड देना, ये आ चुका है हमारा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड देना मेरे को, इसको मैं फिर से आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। सो ये आ चुका है हमारा फिर से, ठीक है, आउटपुट आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये 0 पोजीशन पे इसने राज का भी बता दिया, उसकी एज भी बता दी, उसकी सिटी भी बता दी, ठीक है, और यहाँ पे टाइप भी बता दिया, ठीक है। सो इसने क्या करा, इसने राज के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हुआ, ये एक सिंगल रो हुआ। आप लोग ध्यान से देखोगे, इस आउटपुट को देखोगे, तो इसमें इसने क्या करा, इसने एक सिंगल रो के बारे में क्या कर दी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इसको सिंगल रो नहीं रहने देते हैं, इसमें हम क्या करते थे, मल्टीपल रोज के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। मतलब अब हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंगल रो में क्या कर ली, डील कर ली, ठीक है। अगर आप लोग डी आई लॉग के ऊपर क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेट पुट करोगे, तो ये क्या बताएगा, ये एक रो के बारे में, एक सिंगल रो के बारे में बताएगा। लेकिन क्या हो जब हम इसमें क्या कर दें, हम इसमें 2 कोऑर्डिनेट पुट कर दें, कैसे? ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसी में मैं ये जो ये मैंने लिखा है ना, इसी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक और कोऑर्डिनेट को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। कैसे? मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने इस तरीके से क्या करा, मैंने कोऑर्डिनेट को पुट कर दिया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 0 और क्या लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अपना देखो, इस चीज़ को आप लोगों को अगेन मैंने क्या करा था, मैंने आप लोगों को समझा रखा था कि 0 हमारा क्या है, स्टार्टिंग है, ठीक है, और 2 क्या है हमारा, 2 एक एंडिंग है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम इस कोड को रन करेंगे, तो हमारे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, बट अभी जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इसमें हम लोग ये क्या है, ये बेसिकली आप लोगों को मल्टीपल रोज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। कैसा हेल्प करता है? ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे आपने क्या करें, यहाँ पे आपने 2 कोऑर्डिनेट्स क्या करें, लिख रखे हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है ना 2 रोज़, क्या मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रोज़ को क्या होने वाला है, आपका एक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं, ठीक है। सो इसको जैसे ही आप रन करोगे, सो यहाँ पे आप लोगों को 2 रो मिलने वाली है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों को कौन-सी 2 रोज़ मिल गई, यहाँ पे आप लोगों को मिल गई राज, और यहाँ पे मिल रहा है सिमरन, ठीक है। उनकी एजेस भी मिल गई हैं आप लोगों को, और उनकी सिटीज़ भी मिल गई हैं, और उनका इंडेक्स भी मिल रहा है, ये 0 ये 1, ठीक है।
सो आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप लोगों को राज मिला और क्या मिल गई, सिमरन मिल गई है, ठीक है। राज एंड सिमरन आर टुगेदर, बट एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मैं आप लोगों को पाइथन में कई बार बताई है, ठीक है। जब भी आप लोग इस तरीके से क्या करते हो, कोऑर्डिनेट पुट करते हो, तो 0 पोजीशन को तो क्या कर लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं, मतलब हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो ये आप लास्ट डिजिट लिखते हैं ना, जैसे लेट सपोज करो आपने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। सो हम 2 को काउंट नहीं करते, एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, 2 इज अ मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये 2 क्या है हमारा, एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम लोग क्या करते हैं, टच नहीं करते। अगर आपने 2 कोऑर्डिनेट लिख रखा है, ठीक है, मैं आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को पाइथन में भी बता चुका हूँ, ठीक है। खैर यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे ये 2 लिख रखा है, ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों को ऊपर देखो तो ये क्या है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है, 2 है। तो बेसिकली जब आप 2 लिखते हो तो जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अगर 2 लिख देते हो तो 2 में बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को 2 तक टच नहीं होना रहता। मतलब पाइथन क्या करता है, पाइथन 0 को रीड करता है, 1 को रीड करता है और 2 पे वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। 2 पे क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से फुल स्टॉप हो जाता है। वो 2 को क्या करता है, वो 2 का आउटपुट नहीं देता आपको, ठीक है। ये चीज़ क्या करता है, पाइथन करता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर यहाँ पे जैसा हमने लिखा था ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा था अपना 0, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया था 2, यही चीज़ हमने लिखी है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यही चीज़ क्या करी हमने लिखी थी वहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली आपने 0 लिखा तो 0 में ये राज को तो काउंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने लिखा 2, ठीक है, तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 0 एंड 2 के बीच में आता है 1, ठीक है। तो सिमरन क्या की, सिमरन 1 थी, ठीक है। सिमरन काउंटिंग में किस पे आती है, 1 पे आती है, ठीक है। तो ये सिमरन को भी काउंट करेगा, ठीक है। पाइथन में पाइथन इस तरीके से वर्क करता है कि जब आप लिखते हो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आपने लिखा 0 तो ये 0 में इसको काउंट करेगा सिमरन, और 0 से 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसने 1 को काउंट करा। लेकिन जब आपने यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 क्या है, बेसिकली आप लोग ध्यान से समझो, 2 इसकी एंडिंग वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 पे क्या होता है, ये रुक जाता है। अब 2 पे रुक जाते का मतलब ये नहीं है कि वो 2 को भी क्या कर ले, काउंट कर ले, नहीं। वो 2 को काउंट ही नहीं करता। वो बेसिकली 2 को क्या समझता है कि 2 को मुझे काउंट नहीं करना है, 2 पे मुझे रुकना है, मतलब 2 को मैं अपने आउटपुट में प्रेजेंट नहीं करता। पाइथन ये समझता है, आप ऐसे समझो कि पाइथन है ना, इस तरीके से क्या करता है, पाइथन वर्क करता है। जब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो जो ये लास्ट वैल्यू होती है, पाइथन उसको कभी टच नहीं करता, उसके पहले ही जाके रुक जाता है। उससे एक कदम पहले पाइथन रुक जाता है। जैसे आपने यहाँ 2 लिखा तो पाइथन 1 पे रुक गया, उसने 1 को क्या करा, उसने 1 का आउटपुट दिया, लेकिन उसने 2 को आप लोगों के सामने आउटपुट में प्रेजेंट नहीं करा। ये क्या करता है, ये पाइथन करता है। ये चीज़ आप लोगों को मैंने बहुत बार बताई है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आप लोगों के सामने इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी क्या, सिंगल कॉलम एक्सेस में क्या करते हैं, ठीक है। सिंगल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिखे रहने देते हैं। डबल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सिंगल कॉलम एक्सेस के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, बात कर ली है, ठीक है। अगर हम लोगों को यही चीज़ करनी है किसके बारे में, ठीक है, डबल के बारे में सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, डबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख, सॉरी, डबल रो को एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक वही ए नाम का वेरिएबल बना के, मतलब इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को क्या कर रखा है, बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। चाहे तो आप इसको सिंगल, आप चाहे तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, सिंगल, ठीक है। और सिंगल के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंगल के बाद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सिंगल, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, सिंगल या डबल रो, ठीक है। बाय पोजीशन अगर आप लोगों को क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। सो सिंगल एंड डबल रो बाय पोजीशन एक्सेस करने के लिए आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आप डी लॉक का यूज करो, और डी लॉक में आप चाहे तो अगर आप लोग यहाँ पे सिंगल, आप लोग 1 कोऑर्डिनेट को क्या करोगे, पुट करोगे, तो ये क्या होगा, ये आपकी सिंगल पोजीशन को क्या करेगा, ठीक है, सिंगल रो को क्या करेगा, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, डबल कोऑर्डिनेट्स, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दोगे, तो ये आप लोगों की क्या कर देगा, डबल क्या कर देगा, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स को आप लोगों के सामने क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। अच्छा, डबल का मेरा मतलब है कि डबल रोज को क्या कर देगा, एक्सेस कर देगा। जब हम डबल की बात करते हैं तो देखो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिख रखा था 0 और 2 लिख रखा था, ठीक है। तो 0 और 2 के बीच में इसने क्या करा, डबल कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, ठीक है। अगर हमारी ये डाटा फ्रेम क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, तो मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग खुद से करना, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पाइथन में भी बताई थी। अगर आप लोग एक काम करना, ठीक है, इस डाटा फ्रेम को क्या कर लेना, आप लोग इस डाटा फ्रेम को बड़ा करना, ठीक है। इस डाटा फ्रेम में आप क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देना, जैसे यहाँ पे सिटी ऐड करिए, तो आप लोग हो सकता है इनकी जॉब, मतलब ये लोग किस कंपनी में जॉब करते हैं, आप लोग चाहे तो एक हाइपोथेटिकली यहाँ पे एक और सेक्शन क्या कर लेना, ऐड कर लेना, और यहाँ पे इनकी जॉब के बारे में लिख देना कि ये लोग किस कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है।
और अब जब आप लोग क्या करना, उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। आप चाहे तो इस लिस्ट को बड़ा करना, और जब आप लिस्ट को बड़ा करके यहाँ पे है ना कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे, जब आप 0 से लेके 2, 3, मतलब 2 पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जब आप लोग 0 से लेकर है ना 9, ठीक है, आप लोगों ने 0 से लेकर 9 रखा, तो उसके बीच में बेसिकली ये डबल, मतलब ये डबल रोज़ को क्या कर रहे हो आप, आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप समझने की कोशिश करो, अगर आप 0 और 9 लिखोगे, ठीक है, आप लोग अगर इस तरीके से लिखते हो क्या, 0 एंड 9, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके लिए आप लोगों के पास एक बड़ा डाटा फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बड़ा डाटा फ्रेम लिखते हो और आप उसमें इस तरीके से यूज़ करते हो, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे है ना उसके मिडल में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे 0 एंड 9 के बीच में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो इन सबको क्या कर देगा, आउटपुट में आप लोगों के लिए क्या कर देगा, प्रेज़ेंट कर देगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ भी होती है, बट मैं यहाँ पे कर क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इतना बड़ा डाटा फ्रेम क्या है, मेरे पास प्रेज़ेंट नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो इतना बड़ा इस चीज़ को ट्राई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग खुद से एक बहुत बड़ा क्या कर सकते हो, डाटा फ्रेम क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। डाटा फ्रेम मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है बहुत अच्छे से। तो आप लोग चाहे तो क्रिएट करके सीख सकते हो और वहाँ पे भी इस चीज़ को कर सकते हो। बट आई होप आप लोगों को क्या आ गया होगा, डीलॉग समझ आ गया होगा, किस तरीके से ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्या कर दी है, बता दी है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, डीलॉग हमारा हो चुका है, अब हम लोग अपनी मेथड नंबर किसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, 3 के ऊपर क्या करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना मेथड नंबर 3, और मेथड नंबर 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर रहने देंगे, ठीक है। तो इस अब जब हम लोग मेथड नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट इसलिए कर देता हूँ ताकि हमारा सिस्टम इसको रीड ना करे, ठीक है। तो ये सब क्या हो चुका है, कमेंट आउट हो चुका है, ठीक है। कमेंट आउट में इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, देखो जितना मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँगा, जब हम लोग एक फाइल के अंदर डील करते हैं ना, तो जितनी चीज़ें आप लोग सीखते जाते हो उसको क्या कर दिया करो, कमेंट आउट कर दिया करो। कमेंट आउट इसीलिए कर दिया करो क्योंकि आप लोगों को देखो, वीएस कोड एडिटर हम लोग पांडास में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे लोग के पास वीएस कोड एडिटर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, दूसरा कोई सा क्या कोड एडिटर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, जुपिटर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो जुपिटर में भी आप लोग अगर आप लोग जुपिटर यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास अच्छा डिवाइस होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग वीएस कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास अभी मतलब अगर आप लोग ये यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा, ठीक है, कि आप लोग क्या करा करो, जो भी आप लोग जैसे अभी ये सिंगल फाइल में हम लोग डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, जो भी आप लोग कोड लिखा करो, उसको बाद में क्या कर दिया करो, कमेंट आउट कर दिया करो। कमेंट आउट कर दोगे, तो बेसिकली ये क्या रहेगा, ये आपके पास क्या रहेगा, प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है? आप लोगों के पास ही प्रेज़ेंट रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन क्या रहेगा, कमेंट आउट करने से ये बेसिकली फ़ास्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोग वीएस कोड एडिटर का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि वीएस कोड एडिटर जो हमारा बाकी नॉर्मल कोई सा एडिटर होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है। आप लोग जुपिटर यूज़ कर रहे होंगे, ये जु वीएस कोड एडिटर आपका जुपिटर से क्या रहता है, फ़ास्ट रहता है, ठीक है? सो जिनके सिस्टम देखो, जिनके पास अच्छा सिस्टम है, जिनके पास अच्छा पीसी, ठीक है, या फिर जिनके पास एक अच्छा मतलब डिवाइस है, वो तो क्या करो, जुपिटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनके पास थोड़ा अच्छा डिवाइस नहीं है, ठीक है, जैसे मेरा डिवाइस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीएस कोड एडिटर इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ और मैं कमेंट आउट भी इसीलिए कर देता हूँ क्योंकि देखो वीएस कोड एडिटर को रन करने के लिए स्टोरेज चाहिए रहता है, ठीक है। जितना कोड आप लोग इसके अंदर जितना आप लोग इसमें रन करते हो कोड, तो उसको उतना ज़्यादा क्या चाहिए रहता है, स्टोरेज चाहिए रहता है कोड को रन करने के लिए, ठीक है। सो आप लोग अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्या करोगे, बहुत बड़ा कोड लिखा रहने दोगे, जैसे अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसे कमेंट आउट नहीं करेंगे, तो सिस्टम को एक हेडेक ये भी हो जाएगा कि सिस्टम को इससे भी प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिस्टम को क्या चाहिए रहेगा, ज़्यादा स्पेस चाहिए रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, और हमारे सिस्टम में ज़्यादा स्पेस तो नहीं प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसी वजह से हमारा क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, ठीक है? इसलिए अगर आप लोगों के सिस्टम में क्या है, स्पेस नहीं है, ठीक है? आप लोगों का सिस्टम थोड़ा-सा ओल्ड है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बार-बार कमेंट आउट कर सकते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आप लोगों का सिस्टम क्या रहेगा, स्मूथ चलेगा, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे अब हम लोग किस चीज़ के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे अब हम लोगों को किस चीज़ के ऊपर डील करनी है, मेथड नंबर 3 के ऊपर डील करनी है। मेथड नंबर 3 क्या होता है, हेड एंड टेल होता है, ठीक है? हेड एंड टेल होता है, ठीक है? इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये बेसिकली बहुत ही क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है? हेड एंड टेल मुझे मतलब देखो, हेड एंड टेल क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा देखो, आप लोगों ने स्नेक देखा है, ठीक है? मतलब स्नेक या कोई सा भी आप लोग क्या कहते हैं, जानवर देख लो, ठीक है? मैं आप लोगों को हेड एंड टेल का यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कांसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है? हेड एंड टेल का मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कांसेप्ट समझा देता हूँ। पहले कांसेप्ट के ऊपर क्या आ जाओ, आप लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर बात कर लेते हैं, हेड एंड टेल के ऊपर, ठीक है? आप लोगों ने स्नेक देखा है, ठीक है? स्नेक, ठीक है? या फिर आप लोग कह दो स्नेक कह लो, या फिर मेरे दिमाग में स्नेक आ रहा है, आप लोग कोई सा भी एक जानवर समझ लो, ठीक है? स्नेक में उसका हेड होता है और उसकी टेल होती है। आप लोग हेड से क्या करो, आप लोग लेट्स सपोज़ करो, आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या है, एक स्नेक रख आप लोग स्नेक को इमेजिन करो, ठीक है? स्नेक का हेड होता है, फिर स्नेक की बॉडी होती है, फिर स्नेक का क्या होता है, टेल होता है, ठीक है? सो हेड को आप नंबर 1 दो,
बॉडी को उसका नंबर 2 दो और टेल को क्या करो नंबर 3 दो। जब आप स्नेक को फ्रंट से क्या करोगे रीड करोगे, ठीक है? मतलब स्नेक को देख के सब भाग जाते हैं, मैं भी भाग गया था, मेरे को एक बार लाइट में दिखा था साँप और मैं भाग गया था, ठीक है? सो बेसिकली क्या रहता है, आप स्नेक का हेड हेड वाले रीजन को आप नंबर 1 दो, नंबर 2 दो उसके बॉडी वाले रीजन को, नंबर 3 दो टेल वाले रीजन को। तो जब आप लोगों को काउंटिंग आप लोग स्नेक में फ्रंट से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, तो आप लोग क्या बोलोगे? हेड में क्या है? हेड नंबर 1 है, ठीक है? और बॉडी नंबर 2 है। लेकिन अब जब आप लोग बैक से काउंटिंग करोगे, तो आप लोग उसकी जो टेल है, आप लोग बोलोगे कि टेल नंबर 1 है, ठीक है? और बॉडी नंबर 2 है। तो यही कांसेप्ट क्या रहता है, हेड एंड टेल्स में भी रहता है, ठीक है? हेड वाला जो जब आप हेड लिखते हो, तो यहाँ पे जैसे आपने हेड लिखा ना, ठीक है? तो हेड में आप लोग क्या करते हो, आप लोग लेट्स सपोज़ करो ये हमारा डाटा फ्रेम है, तो हेड वाला रीजन लेट्स सपोज़ करो ये नंबर 1 है, तो हेड में ये आ जाएगा और बॉडी में ये आ जाएगा। तो जब आप हेड हेड एंड टेल्स का यूज़ करते हो, तो हेड वाले रीजन में आप लोगों को राज एंड सिमरन देखने को मिल जाएँगे, आउटपुट में जब आप टेल का यूज़ करते हो, तो आप लोगों को प्रियांक एंड सिमरन देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ होती है, ठीक है? जो मैंने आप लोगों को समझाई, एक्चुअल में यही कांसेप्ट होता है, जो हेड एंड टेल हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। साउंड्स फनी, ठीक है? बट एक्चुअल में ये इसी तरीके से होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डील करेंगे, ठीक है? ये कांसेप्ट के ऊपर मैं और भी चीज़ें क्या करूँगा, लेकर आऊँगा, ये थोड़ा फनी वे था मेरा इसको बताने का, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में भी ये इसी तरीके से क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है? सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा एंड बहुत ईज़ी चीज़ें थी आप लोगों को डीएफ, आई लॉक एंड लॉक के बारे में बताना, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था एंड अब हम लोग हेड एंड टेल्स के ऊपर आ चुके हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है एंड हम लोगों का अब जो हम लोग पांडास के ऊपर आ चुके हैं, तो हम लोग पांडास हमारा कितना परसेंट खत्म हो चुका है? हमारा पांडास 40% खत्म हो चुका है, अब ज़्यादा पांडास हम लोग 60% पांडास है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से खत्म कर लेंगे, ठीक है? अगेन ये लेक्चर सीरीज़ बहुत डिटेल में रहेगी, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आप लोगों को कोई और सी भी लैंग्वेज सीखनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो, ठीक है? हम लोग उसके ऊपर भी वर्क करेंगे एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर नेक्स्ट